माँ की 6 गलतियां जो बच्चों को जिद्दी और ढीठ बना देती हैं। मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं, उनकी परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बात उनके दिल को क्यों नहीं लगती? आखिर ऐसा क्या है कि आपका बच्चा जितना बड़ा हो रहा है उतना ही जिद्दी और ढीठ बनता जा रहा है? आप कभी प्यार से समझाती हैं, कभी सख्ती से डांटती हैं, मगर नतीजा उल्टा निकलता है। आखिर क्यों? क्या ये बात आपको भी परेशान करती है कि आपके बच्चे आपकी नसीहत को कान से सुनते हैं मगर दिल से नहीं मानते? क्या आप भी हैरान हैं कि जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं वो उतना ही जिद पर अड़ जाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा कि उस जिद और हठ धर्मिता की असल जड़ कहाँ है? मोहतरम वालिदैन, खास तौर पर माँओं से एक सवाल। आप जानती हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में हम बाज औकात ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें मामूली लगती हैं, मगर बच्चों की शख्सियत पर उनके बहुत गहरे और खतरनाक असर पड़ते हैं। जी हाँ, वही 6 छोटी छोटी आदतें, वही 6 रवैये जिन्हें शायद आपने कभी मसला समझा ही ना हो, वही आपके बच्चे को जिद्दी और ढीठ बना रहे हैं। क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी इज्जत करे, आपके कहने पर माने और फर्माबरदार बने? तो आइए आज हम खोलेंगे वो पर्दा, जानेंगे वो राज की माँ की 6 गलतियां जो बच्चों को जिद्दी और ढीठ बना देती हैं। बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते? आखिर वो कौन सी हैं और किस तरह उन गलतियों से बचकर आप अपने बच्चों को एक खूबसूरत और फर्माबरदार इंसान बना सकती हैं। एक निहायत मासूम बच्चा जो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था और माँ भी उसे अपनी दुनिया समझती थी। इब्तदा में बच्चा अपनी माँ की हर बात सुनता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी ख्वाहिशों के पूरा न होने से अंदर ही अंदर बिगड़ने लगा। वो अपनी मासूम जरूरतें, अपनी प्यारी बातें माँ के सामने रखने की हिम्मत खो बैठा, और जब माँ ने हर छोटी बात पर डांट, रोक टोक और सख्ती अख्तियार की तो बच्चे की जिद और नाफरमानी जन्म लेने लगी। उसकी हर हंसी, हर सवाल, हर छोटी ख्वाहिश माँ की नजरों से ओझल हो गई, और यूं वो छोटा सा बच्चा जिद और ढीठपन की दलदल में धंसने लगा। एक रात माँ ने ख्वाब देखा कि उसका वो मासूम बच्चा फौत हो गया है और वो अपने बच्चे की कब्र के पास खड़ी है। अचानक फरिश्ते आए और बच्चे को पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाने लगे। वो मंजर ऐसा था कि माँ की रूह लरज गई। बच्चे की आंखें खौफ और दर्द से भर गईं, उसके हाथ थरक रहे थे और वो चीख चीख कर अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी चीखें, उसका रोना, उसकी बेबसी में हाथ फेरना, सब माँ के दिल पर खंजर की तरह गहराई से लग रहा था। बच्चा चीखा, मैं अभी मासूम हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फरिश्ते जवाब देते हैं, तुमने अपनी माँ की नाफरमानी की, उसकी बात को रद्द किया, जिद और ढीठपन अख्तियार किया। बच्चा धाड़ कर बोला, मैं मासूम था, अगर मैं जिद करता था तो इसकी वजह मेरी माँ की नजरअंदाजी थी। जब भी मैं अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें लेकर माँ के पास गया तो वो मुझे कभी नहीं सुनती थी। मैं मोहब्बत में जिद करता था, ना कि नाफरमानी में। फरिश्ते बोले, माँ को बुलाया जाए। माँ को बुलाया गया। जैसे ही वो सामने आई, उसकी आंखें खून की तरह लाल, दिल कांप रहा था, हाथ बेकाबू, सांसें तेज। वो चीख चीख कर अल्लाह से दुआ करने लगी, ए अल्लाह, ये बच्चा मेरा है, उसके गुनाह मेरी वजह से हैं, मैं उसे माफ करती हूँ, उसे जहन्नम में ना भेजें। माँ की चीख, उसकी तड़प, उसका रोना, ये सब मंजर ऐसा था कि फरिश्ते भी थम गए। बच्चे की तरफ देखा, माँ की तरफ देखा, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की आंख खुल गई। वो जाग उठी और फौरन अपने बच्चे को गले लगा लिया। वो उसके बालों में हाथ फेरती, आंखों में आंसू बहाती और दिल में दुहाई देती, मेरा मासूम बच्चा, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ। उस दिन के बाद माँ ने कभी भी अपने बच्चे की छोटी ख्वाहिशों या मासूम जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया। उसने हर लम्हे अपने बच्चे के दिल की संजीदगी को समझा और मोहब्बत के साथ साथ एतमाद भी दिया। माँ की 6 गलतियां जो बच्चों को जिद्दी और ढीठ बना देती हैं। पहली गलती, बच्चों के सामने हर वक्त डांट डपट और चीखना चिल्लाना। ये सच है कि माँ के मुंह से निकला हर लफ्ज बच्चे की रूह पर असर डाल देता है, लेकिन अफसोस कि अक्सर माएं ये बात भूल जाती हैं। वो समझती हैं कि अगर बच्चे को जोर से डांटा जाए, हर वक्त चीखा जाए तो बच्चा सीधा हो जाएगा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपका चीखना, आपका तर्क लहजा, आपका हर वक्त का डांटना बच्चे के कानों से नहीं बल्कि दिल पर तीर की तरह लगता है, और यही वो पहला जहर है जिससे बच्चा जिद्दी और ढीठ गमता है। यही वो तलखी है जो बाद में बच्चे को इतना सख्त बना देती है कि वो माँ की बात को सुनने की बजाय
اپنی دل کی ضد پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، جب آپ کا بچہ دن بھر گھر میں ہنسی ڈھونڈتا ہے لیکن ماں کی زبان پر صرف ڈانٹ کے تیر ہوتے ہیں، تو وہ کس کے پاس جائے؟ ماں کی گود جو سکون کا گہوارہ ہونی چاہیے تھی، وہ میدان جنگ کیوں بن گئی؟ وہ بچہ جو پیار چاہتا تھا، جو ماں کی مسکراہٹ کو ترستا تھا، اس کے حصے میں صرف چیخیں کیوں آئیں؟ ہر بار جب آپ کا لہجہ بلند ہوتا ہے تو بچے کے دل میں ایک دیوار